तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा कि हम लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे थे और इनकी मदद कर रहे थे, मिलिट्री के कर्नल की। और यहाँ पर फाइट हुई थी बहुत ज्यादा तगड़े वाली, जो मैंने आपको लास्ट वाले एपिसोड में दिखाई थी। और इस टाइम पर फाइट यहाँ पर क्लियर हो गई है, लेकिन लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में बहुत ज्यादा बुरा सीन है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सारी की सारी डेड बॉडीज देखो। जितने भी बंदे थे मिलिट्री के, वो आधे से ज्यादातर तो मर चुके हैं। और ये कुछ हेल्पर्स हैं जो इसी एयरफील्ड पर रहते हैं और ये इनकी डेड बॉडीज को उठा रहे हैं। और देखो यार, जो फाइट है वो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक गई है। और एक चीज तो मैं आपको दिखाना भूल गया, जैसा कि मैंने बोला मिलिट्री बेस सही नहीं है, लॉस सैंटोस का खतरे में है। और जो अटैक करा है वो मैरीवेदर ने अटैक करा है। अब हमें पूरी बात समझ आई है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने क्यों करा है, लेकिन इतना तो पता चल चुका है कि मैरीवेदर वालों ने मिलिट्री के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देख रहे हो, मिलिट्री का कर्नल है और बाकी के हेल्पर्स वगैरह यहाँ पर है और वो लोग ना इस प्लेन को ठीक कर रहे हैं। ये प्लेन गाइस हमने रात में मंगवाया था और यहाँ से एस्केप होने के लिए, क्योंकि मैं एंड मिलिट्री का कर्नल और कुछ 4-5 और मिलिट्री वाले मेरे साथ जाएंगे मिलिट्री बेस पे। वहां पर जाकर के ना हमें फाइट करनी है मैरीवेदर वालों से, क्योंकि जो मैरीवेदर है पूरे मिलिट्री बेस में घुस चुकी है। वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक वाले सीन हो रहे हैं। जो मेन मकसद है मिलिट्री में जाने का, वो हमारा ये है कि अगर हम लोग मिलिट्री के बेस में पहुंच गए, वहां पर ना एक अलग जगह का कोई मिलिट्री का कर्नल है, ये उसका फ्रेंड है, तो वो इससे मिलने के लिए वहां पर जाकर के फंस गया। अब भाई उसकी क्या गंदी सी किस्मत है, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो वो मिलिट्री के कर्नल को गया था मिलने के लिए सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में, और वहां पर आज सुबह अटैक हो गया, तो वो भाई उसी के बीच में फंसा रह गया है। तो मेन अपने को ना उसको भी बचाना पड़ेगा। और वैसे आप देख ही रहोगे, माइकल बहुत ज्यादा थका हुआ है और बिल्कुल ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। और क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हुई थी, तो क्या ही चल पाएगा माइकल। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना मैं मिलिट्री के कर्नल के पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है इस प्लेन को ठीक होने में, और उसके बाद हमें मिलिट्री बेस में निकलना होगा। और हाँ गाइस यार, जब तक मैं मिलिट्री के कर्नल के पास जा करके उससे बातचीत करता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता। और जल्दी से ना, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं करा तो जल्दी से जाकर के लाइक वाले बटन को दबा दो। और हाँ, जल्दी से 13,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। और चैनल पर मेरे चैनल को भी चूज है ना, सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग 3,20,000 के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो गाइस, अगर सबके सब लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग वो गोल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना मिलिट्री के कर्नल से बात करते हैं। मैं अभी यहाँ पर आकर चुपचाप खड़ा ही हो गया हूँ। फिलहाल तो इस प्लेन का काम यहाँ पर हो गया, और ये जो प्लेन है ना पूरा का पूरा सही हो चुका है। और अब जल्दी से अपने को ना यहाँ से निकल लेना चाहिए। और बाकी यार, ये पीछे की साइड आप देख रहे होगे, एक पंख है, मतलब एक विंग है एक जेट का, और वो जेट है मैरीवेदर का। क्योंकि ना यहाँ से ना गाइस, ये जो जेट है ना मिसाइल्स वगैरह मार करके जा रहा था, और इन्होंने भाई पता नहीं कैसी गन मारी इस जेट के, सीधा ही वो नीचे आकर के गिर गया। अब जल्दी से ना मैं चलता हूँ इस प्लेन के अंदर, बैठता हूँ, और मेरे साथ जाने वाला है मिलिट्री का कर्नल। और कि प्लेन बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। प्लेन तो गाइस कुछ भी बोलो, बहुत ज्यादा बड़ा है, और जितना ही ज्यादा बड़ा प्लेन है उतनी ही हम लोग जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। और मिलिट्री के कर्नल ने मना कर दिया बाकी की मिलिट्री को यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना गिने चुने 15 से 20 मिलिट्री ही वाले रह गए हैं। और मिलिट्री का कर्नल कह रहा है कि देखो, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर रहो और अपने इस एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जो मैरीवेदर वाले हैं वो दोबारा से अटैक करने के लिए यहाँ पर वापस से आ सकते हैं। तो जल्दी से ना गाइस, इस टाइम पर मैं इस प्लेन को उड़ा करके यहाँ से निकलता हूँ, और आराम से ना तुम्हारे भाई ने इस प्लेन को तो उड़ा लिया है। और लॉस सैंटोस अभी सामने आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल सामने नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी अपने को ना गाइस जाना पड़ेगा सीधा मिलिट्री के एरिया में, और इस प्लेन से ही अपने को शायद से जंप वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि मिलिट्री का कर्नल तो अपने को यही कह रहा था कि जब तू मिलिट्री बेस के ऊपर पहुंचेगा उसी टाइम मैं तो जंप कर दूंगा, तू भी कर देना माइकल। और पैराशूट गाइस हम दोनों के पास ही है। और ये प्लेन सही में बहुत ज़्यादा महंगा है और बड़ा है, लेकिन मिलिट्री की इसको ज़्यादा चिंता है, अपने प्लेन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और इस टाइम पर जब हम लोग मिलिट्री के बेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा भाई जंप कर देगा और साथ में कर्नल भी जंप कर देगा। तो जल्दी से ना अब मैं अपने प्लेन को इस टाइम पर भगाता हूँ। और ये इतना ज़्यादा हिल क्यों रहा है यार, बस मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अच्छा,
मैंने इसके टायर्स वगैरह तो अंदर बिल्कुल भी नहीं करे थे। और एक काम करते हैं, इस प्लेन को ना थोड़ा सा ना सिटी के ऊपर चलाते हैं। वैसे इतना तो मैं परफेक्ट हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना इसको ठोकने नहीं वाला। और बाकी बंदों का रिएक्शन देखने में, वैसे देख तो मैं किसी का भी फेस यहाँ पर नहीं पाऊंगा, लेकिन गाइज मजा बहुत ज़्यादा आएगा। इनके जस्ट ऊपर से इतना ज़्यादा खतरनाक वाला प्लेन उड़ के जा रहा है और ये लोग भी हैरान हो रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चोट हो गई थी, लेकिन जल्दी से अपने को ऊपर करना पड़ेगा। भाई अब भी इतना ज़्यादा खतरनाक ये प्लेन ना ब्लास्ट हो गया होता, वो भी सिर्फ मेरी गलती से। अब जल्दी से ना कुछ ज़्यादा और चोटबाजी में नहीं रहेंगे, मैं इस प्लेन को भगा करके मिलिट्री बेस पहुंचता हूँ। जो मिलिट्री का बेस है वो जस्ट सामने ही है, मेरे को वो ब्रिस्टो नज़र आ गया है। अब जल्दी से ना इसको भगा करके पहुंचते हैं जस्ट मिलिट्री के बेस पर। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपने प्लेन को लेकर के एंड मिलिट्री कर्नल को भी लेकर के पहुंच गया हूँ सीधा मिलिट्री बेस पर। और बाकी ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर लैंड करवा लूँ। मिलिट्री का कर्नल पागल है, एक तो मैं इसके पैसे बचवा लूंगा। और ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये अनाउंसमेंट हो रही है मैरी वेदर वालों की तरफ से। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया अपने ऊपर। देख रहे हो यार, हम लोग बस इधर उतरने ही लगे थे और शायद से मैरी वेदर वालों को पता चल गया कि यहाँ पर मदद आ चुकी है। और अरे नहीं यार, ये प्लेन बस ब्लास्ट ना हो जाए। भाई जेट पे टक्कर मार रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले। और इसके अंदर गन्स वगैरह नहीं है, बस ये बेकार चीज़ लगी मेरे को यार। इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, उसकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर गन्स नहीं है। मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इसमें गन्स वगैरह क्यों नहीं है। अब जल्दी से ना अपने को यहाँ से जंप करना पड़ेगा। और मैं तो ये सोच रहा था कि हम लोग इतना ज़्यादा नुकसान क्यों करवाएं, लेकिन सही में यार मिलिट्री कर्नल को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे पहले पता था कि यहाँ पर हमला हो सकता है। और मेरे को भी ना यहाँ पर एक ट्राई और कर लेनी चाहिए इसको लैंड करवाने के लिए। मैं देख लेता हूँ, अगर लैंड हो जाता है तो सही है। यार जल्दी से ना इसको लैंड करने के, नहीं यार वापस से उन्होंने मिसाइल्स वगैरह चलानी शुरू कर दी हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, जल्दी से ना भगाता हूँ अपने प्लेन को। और जेट वगैरह मेरे पीछे लग चुके हैं। अरे यार अब भाड़ में जाए प्लेन, मेरे को प्लेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ से ना जंप वगैरह करने वाला हूँ और पैराशूट खोलते हैं अपना। सीधा मिलिट्री बेस में मैं नहीं जाऊँगा, हम लोग चलेंगे सीधा पहले जंगल में, क्योंकि ना आपने देख ही लिया होगा अगर मिलिट्री बेस में डायरेक्ट पैराशूट से जाऊँगा, एक मिसाइल में माइकल का पूरा पैराशूट फट जाएगा। अगर माइकल का मुंह भी फट जाएगा। भाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा मिसाइल्स आ रही है मेरे ऊपर, और मेरे को भी ना जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। नहीं यार, क्या मैं बच रहा हूँ मिसाइल से। अब जल्दी से चलते हैं सीधा इस पानी के अंदर, और मिलिट्री का कर्नल भी मेरे पीछे ही होगा। यहाँ पर मैं बस नीचे की साइड तो आ गया हूँ, लेकिन ना ऊपर से रैंडम्स अटैक हो रहे हैं। जेट फाइटर्स ऊपर से ना गाइस हमारे ऊपर मिसाइल्स वगैरह फेंक रहे हैं। और मिलिट्री का कर्नल तो मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ गया है, लेकिन आपको सब कुछ सुन तो रहा होगा कितनी ज़्यादा खतरनाक वाले धमाके हो रहे हैं। गन मेरे हाथ में आ चुकी है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कवर में रहता हूँ और मिलिट्री के कर्नल का आने का वेट कर लेता हूँ। गाइस इस टाइम पर ना ये कह रहा है कि मैं प्लेन से उतर तो गया था, लेकिन उसी टाइम पर मैंने ना उसमें से एक मिसाइल निकाल ली और इसने मिसाइल्स वगैरह रखी थी। और यहाँ पर ना देख लो गाइस, यहाँ पर मैरी वेदर वाले आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो फाइट है वो मिलिट्री के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ना ये अपने को गवर्नमेंट में फंसा सकता है। और पीछे की साइड इतने ज़्यादा भाई मिलिट्री वाले कह रहा हूँ मैं, ये मैरी वेदर वाले हैं, तो अपने को ना जल्दी से इन्हीं का व्हीकल लेना पड़ेगा। और मिलिट्री का कर्नल भी यहाँ पर लगा हुआ है गाइस उनको मारने के लिए, और मैं भी यहाँ पर इनको मार ही रहा हूँ। अब जल्दी से ना मैं आगे की साइड चलता हूँ, और इतने ही यार हम दोनों लोग हैं तो बात बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। इनके तो वन टैप बजा दिया है। अब पीछे वाली गाड़ी में बैठता हूँ, कर्नल को बिठाते हैं, और भाई दूर दूर तक बहुत ज़्यादा बंदे। एक मिनट, तू निकल इधर से, पहले तू ज़्यादा ही खड़ा हो गया है। इसको मारते हैं, इसके तो पिस्टल ही फट गई है। तो ठीक है यार, इस टाइम पर ना मैं इसको भगा करके ना मिलिट्री बेस के अंदर लेकर के जाऊंगा। ठीक है गाइस, मेरे को ना ये गाड़ी तो मिल ही गई है। अब मैं जल्दी से ना इस जीप को लेकर के मिलिट्री बेस में चलता हूँ। वहां पर बहुत ज्यादा बंदे आ रहे हैं, और देख लो गाइस ये लोग मेरा पीछा भी कर रहे हैं। और लगे हाथ ना इनको ना मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग पीछे से आ गए तो मिलिट्री बेस में तो वैसे बहुत ज्यादा बंदे हैं ही हैं, इनसे तो क्या ही मैं कर लूंगा। अब एक काम कर देता हूँ भाई, इनको ना अभी ना मैं निपटा ही देता हूँ, एक काम यही कर लेता हूँ। तो अब जल्दी से बेटा फट जा जल्दी से। भाई इसको तो कुछ असर ही नहीं हुआ है यार। यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं मेरे पीछे, कर्नल भी लगा हुआ है मारने में। और आज मैं फर्स्ट टाइम मिलिट्री के कर्नल को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। आपने कभी मिलिट्री के कर्नल को फाइट करते हुए देखा कि नहीं देखा, जरूर से कमेंट्स में बताओ, मैं सबके कमेंट्स देख ही रहा हूँ। अब जल्दी से यहाँ से ना मैं निकलता हूँ। और यार पीछे की साइड मेरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेरे पास स्टिकी बम तो है जिसमें ज़्यादा चुल हो रही है। मैं पहले अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़ा देता हूँ,
और इसके मैं स्टिकी बम चिपकाऊंगा। टायर फटा हुआ है लेकिन जान बहुत ज़्यादा है इस बंदे में। तो बेटा तू टायर फटा है तो तू भी फटी इधर से, ठीक है। और बाकी लाइन सीधे से ट्रेन बना रखी है भाई इन्होंने। अब तो बेटा फटोगे सबके सब, कोई भी नहीं बचेगा। स्टिकी बम फेंका है, कोई छोटा मोटा मुर्गा बम थोड़ी फेंका है। अब जल्दी से ना यहाँ से ना मैं अपनी इस थार को या जीप को लेकर के बस मेरे को ना मिलिट्री बेस के अंदर पहुंचना पड़ेगा। और ये जो टैंक है ये गाइस फायर करेंगे क्या इसके ऊपर? हाँ, वो टैंक देख रहे हो बचाने के लिए फायर भी कर रहे हैं अंदर से सीधा बाहर की साइड। और यहाँ पर मैंने एक स्टिकी बम फेंका है और वेस्ट कर दिया मैंने स्टिकी बम, देखा जाए तो। वो देख रहे हो गाइस, वो टैंक पूरे अलर्ट है। रास्ता ना आगे की साइड है और मिलिट्री का कर्नल कह रहा है कि ठीक है माइकल, मेरी मिलिट्री पूरी अंदर की साइड है, तो एक काम कर, मेन डोर तो उन्होंने पूरा सील कर रखा है, तो तेरे को जैसे तैसे मेरे को ना अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तो मैंने इसको बोला कि ठीक है, वो चिंता मत कर, मैं तेरे को डायरेक्ट अंदर पहुंचा दूंगा। और मैं आया हूँ मिलिट्री में बहुत टाइम पहले इसी रास्तों से, मतलब आपको पता होगा हम लोग यहाँ से स्टंट कर दिया करते थे और डायरेक्ट मिलिट्री बेस के अंदर पहुँच जाते थे। लेकिन इसमें जान ही नहीं है यार, इस ट्रक में यार, क्या ही यार, जीप में। अब जल्दी से ना मैं इस जीप को यहाँ से भगा करके ना वापस से वो चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन नहीं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहा था उस टाइम पर। मेरे पास तगड़े व्हीकल थे, मतलब ये सस्ती सी जीप नहीं थी उस टाइम पर, मेरे पास थे तगड़े व्हीकल से कुछ भी नहीं होता। मैं अभी आपको अंदर की साइड जा करके दिखाता हूँ। मन में ताकत होनी चाहिए और बढ़िया सोच होनी चाहिए जिस करके कोई भी इम्पॉसिबल काम हम लोग कर सकते हैं। मेरे को एक रिच दिख गई है और आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से इतना ज़्यादा ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ। अब जल्दी से ना अपनी जीप को यहाँ से भगा करके अंदर की साइड चलते हैं। हाँ तो गाइस इस टाइम पर अब जल्दी से ना अपनी जीप को भगा करके मैं अंदर की साइड चलता हूँ। और मेरे को एक रास्ता तो मिल चुका है जो अपने को डायरेक्ट अंदर की साइड ले करके आ जाएगा। ठीक है, मैं अंदर तो आ ही चुका हूँ। और एक मिनट, ये बंदे आए हुए हैं भाई 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 भाई, मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा, मिलिट्री वाले इन्हें मार ही रहे हैं। देखो, मेरे को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, मिलिट्री अपने साथ है इस टाइम पर। भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूँ और मिल करके फाइट करेंगे। कर्नल देख रहे हो तुम्हारा हमारे साथ ही खड़ा है और उसको मैं बचा करके लेके आया हूँ तुम्हारी एयरफील्ड से। मैं ना होता, मेरे को लग रहा है कि कर्नल कब का निपट गया होता। देखो गाइस, कर्नल भी यहाँ पर लगा हुआ है मशीन गन लेकर के और मिलिट्री वाले भी अपने साथ हैं, तो डरने की क्या ही बात है। और यार ये लोग ना अंदर छुप करके बैठे हुए हैं और अचानक से ना ये लोग निकल आ रहे हैं। और आज तो दिन ही पता, और नहीं, मैं मिलिट्री वाले को क्यों मार रहा हूँ? देखो गाइस, अभी मैं मिलिट्री वाले को मार देता। तो एक काम करता हूँ, कर्नल भाई तू मेरे साथ आ, मेरे को तेरे फ्रेंड तक पहुंचना होगा और बाकी ये जो मिलिट्री है ये इन्हें संभाल लेगी। लेकिन नहीं यार, पीछे की साइड, यहाँ पर पीछे से मैरी वेदर वाले आ रहे हैं तो निकल ही नहीं यार, इसको ना मारना पड़ेगा। उसको कर्नल नहीं मार दिया, अब इसके हेडशॉट बजाते हैं, बॉडी उसके लग गया है। और बाकी तू भी चल इधर से। अब मैं ना एक काम करता हूँ, तेरे को कुछ भी नहीं होने वाला, मैं किस लिए हूँ भाई, मैं तो मालूंगा तेरे को। ये मिलिट्री वाले ही हैं भाई, बिन बात के मैं मिलिट्री वालों की हेड दे दूंगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। और ना मर गया, पैर टूट गए हैं लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है, तो दिमाग भी इसका पूरा फाड़ कर ही रख दिया है। अब बैठ जल्दी से गाड़ी के अंदर और निकलते हैं यहाँ से सीधा इसके फ्रेंड के पास। वो जो कर्नल है वो इनके ना ऑफिस में ही है, उसको 10 मिलिट्री वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जल्दी से ना उस तक पहुँचते हैं। और ये टैंक, अरे नहीं, ये गाड़ी पूरी खराब हो गई, टायर देख लो फट चुका है। और ये टैंक कहाँ गए मिलिट्री के कर्नल से? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि इसके टैंक कहाँ गए हैं। ये कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मेरे को ना आज अगर मैं बच गया तो जितने भी मिलिट्री वाले हैं मैं इनको चेंज कर दूंगा सबको। तो अपने को इस रास्ते से सीधा आगे की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ये एक बाउंड्री वाला एरिया है, ये अपने को बिल्कुल साइड से ले करके पहुंचा ही देगा एक गेट तक। सामने जेट है, ये भी मैरी वेदर वालों के ही जेट है। आपको लग रहा होगा मिलिट्री का जेट है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इन्होंने ना यहाँ पर आकर के हाई जैकिंग कर लिया, मतलब जितने भी जेट थे, प्लेन थे, खुद यूज़ कर रहे हैं। और इसकी गोली एक भी नहीं मेरे तक पहुंच रही है। और मानना पड़ेगा बंदे को, छोटा सा हेलीकॉप्टर है लेकिन पावरफुल तो है। अब चलते हैं सीधा इस टावर के अंदर, जो भी मिलिट्री के कर्नल का ऑफिस है वहाँ पर अपने को चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं यार, ये बिल्कुल ना गाड़ी ख़राब है। टैंक दिख चुका है, एक बार मैं टैंक के पास चलूँ क्या? टैंक के पास चलते हैं, ये शायद से अपनी कोई मदद कर दे। मैं मैरी वेदर वाला नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ तेरे को, कहीं गाड़ी देखकर ही ठोक दे। अब जल्दी से ना सीधा इसके अंदर चलते हैं और वो जो कर्नल है वो इसके अंदर ही है। अब जल्दी से रोकता अपनी गाड़ी को, आ जा भाई कर्नल, अपने को ना डायरेक्ट अंदर की साइड जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ना पहले मैं कुछ बंदे, ये रहा गेट तो ओपन है। एक मिनट भाई, उन्होंने क्या भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली फाइट हो रही है यहाँ पर तो। और बंदे कितने ज़्यादा आ रहे हैं, एक मिनट,
एक काम करता हूँ, ये टैंक भाई निकम्मे है, किसी भी काम के नहीं है, मेरे को संभालना पड़ रहा है। टैंक तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही नहीं, टैंक कर रहा है बहुत ज़्यादा कमाल, लेकिन उतना नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर चल निकल इधर से यार, कवर में आ रहा बहुत ज़्यादा ये। देखो यार, इस टाइम पर मिलिट्री के कर्नल ने बोला कि माइकल तू अकेला जा, और हाँ यार अपने को ना इसके मेन ऑफिस तक पहुंचना है। कर्नल कह रहा है कि मैं खुद देख लूंगा बाकी, और लिफ्ट इनकी हो चुकी है खराब, तो अपने को ना इन स्टेयर्स वाले रास्ते से ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। और कर्नल ना देखो अपने फ्रेंड के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और मेरे को ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके फ्रेंड, अगर मैं आज बच गया सोचो, और इसके फ्रेंड से मैं ना बहुत कुछ करवा सकता हूँ, मतलब इसके फ्रेंड के थ्रू मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ मिलिट्री कर्नल से। एक तरह का उसका वीक पॉइंट है, जैसे मेरा वीक पॉइंट मेरी फैमिली है, वैसे उसका वीक पॉइंट शायद उसका एक फ्रेंड हो सकता है। तभी वो ना खुद लड़ रहा है अपने फ्रेंड के लिए कि उस तक कोई भी ना पहुंच पाए। और जल्दी से मेरे को ऊपर की साइड चलना चाहिए, और वो ऊपर की साइड ही है, क्योंकि ना लास्ट टाइम जब उसकी बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं उसके ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, बाहर की तरफ इतने ज़्यादा बंदे हैं, अब मैं तो गलती ही कर गया करके। तो ये भाई डायलॉग मार रहा है कि तेरा भाई यहाँ पर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आऊँगा, मैं बचाऊँगा। और हाँ यार बस मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं भी यार ऊपर की साइड तो पहुँचने वाला हूँ। कितनी ज़्यादा दूर है यार, इनकी तो एक लिफ्ट भी ख़राब हो गई है। मैरी वेदर वालों ने मिलिट्री बेस में घुस करके जितना भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें थी, मतलब इलेक्ट्रिक फायर्स वगैरह, वो सारी ही काट दी हैं। अब कितना ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा यार, मैं पूरा थक चुका हूँ, बिल्कुल ही नहीं चढ़ा जा रहा है मेरे से तो। और फाइनली हम लोग शायद से पहुँच ही गए हैं, और 6 आया, हम लोग टॉप फ्लोर पर पहुँचने वाले हैं, और पहुँच ही गए हैं, पहुँचने वाले नहीं है बस पहुँच गए हैं। अब जल्दी से ना मैं यहाँ से ना डायरेक्ट, यार एक स्टेयर्स और हैं, ये शायद से फाइनल होंगे, क्योंकि जो लिफ्ट है वो ये है। अब जल्दी से हम लोग भी ऊपर की साइड पहुंच ही गए हैं। भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा था यार, और 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं इसके सामने नहीं सर, मेरे को बस ठोकना बिल्कुल भी, मेरे को मिलिट्री वालों ने भेजा है, कहीं ये लोग मेरे को देख करके ही ठोक दें। और बाकी वो देख रही है ग्लासेस, तो शुक्र करो गाइस बुलेट प्रूफ है, जिससे एक बार बात करते हैं। भाई ग्लासेस बुलेट प्रूफ है, शुक्र करो बच गए हम लोग। और इसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन एम इसका हट नहीं रहा है, ये चक्कर में मेरे से ना भाई मैं मार सकता था इसे, लेकिन ये अपना फ्रेंड है एक तरह से, इससे बातचीत करते हैं, इसको समझाते हैं सब कुछ। ठीक है यार, मेरी इससे बातचीत तो हो गई, और इसने अपने को बोल दिया कि ठीक है सर अब जाओ। और इसको क्या हो गया यार, वो कह रहा है कि ये बेहोश हो चुका है, और पता नहीं यार इस ग्लास के ऊपर किसी ने मिसाइल मारी, और ये जस्ट ग्लास के पास चिपका ही खड़ा था, और उसका फ्रेंड हो चुका है बेहोश। और मैं ये कर्नल लगाई, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ूंगा, बिल्कुल इज्जत देंगे भाई थोड़ी। और मेरे को ना इसको होश में ले करके यहाँ से ना कोई टैंक का जुगाड़ कर्नल ने कर दिया बाहर, और हम भी बस टैंक में बैठ करके यहाँ से निकलना है। टैंक है, पता नहीं कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल है, अब ये तो मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और जल्दी से ना गाइस इसको उठाते हैं, और अब हमें ये जगह बिल्कुल भी नहीं मालूम कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि कर्नल को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि कोई जगह बची ही नहीं है ऐसे जो उसकी जान बचा पाए। और 1 मिनट, ये ग्लास तो बुलेट प्रूफ है कि नहीं है? ये बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ ही है, मेरे को लगा था कि ये बुलेट प्रूफ नहीं है। तो एक ठीक है यार, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो वहां पर फायर कर रहा हूँ, और इसको पता नहीं कैसे गन लग गई है, और मेरे को नहीं पता भाई। अब जल्दी से चलते हैं इधर से, जो अपने को काम दिया वो करते हैं। ठीक है गाइस, इस टाइम पर इस कर्नल को होश तो आ गया है। देखो गाइस ये दोनों कर्नल है, वो मिलिट्री का कर्नल है, और ये पता नहीं किस कंट्री का कर्नल है। अब जल्दी से ना अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वो जो बंदा है वो कह रहा है कि अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे अभी उस टैंक को आने में। और ठीक है यार, इसकी हालत कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है। और कर्नल देख लो गाइस, बिल्कुल नीचे से ऊपर की साइड आ चुका है। और अंकल थोड़ा साइड हटो ना, मेरे को जाने दो इधर से। और ओ भाई देख लो गाइस, कर्नल गिर गया, कितना ज्यादा खतरनाक धमाका था, और बैठ करके भी लगा हुआ है, और शीशे के पास मत चिपक मर जाएगा, सही बता दे रहा हूँ। और ये ग्लास बुलेट प्रूफ है ना, मेरे को तो लग ही नहीं रहा है, 1 मिनट चेक करके देखूंगा। नहीं यार, थोड़ा सा बुलेट प्रूफ तो है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएगा, तो मेरे को भी एक काम कर लेना चाहिए, मेरे को भी ना यहाँ से निकलने का जुगाड़ बनाना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है यार, अब जल्दी से ना हम लोग नीचे की साइड चलते हैं, और मैं ना सबसे नीचे चलता हूँ, और वो लोगों को मैंने बोला कि तुम ऊपर रहो, और उसने मेरे को ना एक डिवाइस दिया है मिलिट्री के कर्नल ने। वो कह रहा है कि तू एक काम कर सकता माइकल, इससे तू ना बस मेरे को एक बार बोल देना कि ठीक है नीचे की साइड आओ, और मैं ना जैसे तैसे भाग करके नीचे की साइड ही आ जाऊंगा। तो चलो गाइस, उनको मैंने बोल तो दिया, वैसे तुम आधे रास्ते तो पहुंचो भाई, 6 फ्लोर है, और मैं तुम्हें अब बोलूंगा नीचे की साइड आओ, और तुम शाम तक पहुंचोगे, तब तक तो मेरी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने आओगे। जल्दी से भागता हूँ मैं नीचे की साइड।
पहुंचते हैं सीधा नीचे। ओके तो गाइस इस टाइम पर हम लोग ना नीचे की साइड तो आ चुके हैं, लेकिन ना इधर ना अपने को एक काम करना पड़ेगा। पहले इस मशीन गन वाले को मारूं, और हाँ अपने को ना इधर पार्किंग में पहुंचना है। और मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाला इस टाइम पर, क्योंकि बस तू मेरे फ्रेंड को माइकल बचा करके यहाँ पर कहीं भी ले जा, और बस एक बार इसको तू सेफ रख, और उसके बाद फिर मैं तेरे पास अगर आऊँगा जिंदा हुआ तो निकल इधर से। और बाकी मिलिट्री कर्नल देख रहा गाइस बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ पड़ा है, लेकिन अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये लोग इस टैंक को हाईजैक ना कर लें, बाकी सब सही है। और ये वो गाड़ी है जो अपने को यहाँ से लेकर के जानी है। ये बुलेट प्रूफ भी है, और पता नहीं कुछ खास चीज़ है इसमें, मेरे को इतना तो मालूम बिल्कुल भी नहीं है। और वो आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। और ये जो बंदा दिख रहे हो मरा हुआ है, इसने इस गैराज से इसको बाहर निकाला, और उसी टाइम इसके हेडशॉट पड़ गया, और ये कुछ टाइम बाद मर गया, और एक भी गोली इनकी टच नहीं हुई। तो चलो ठीक है, अब जल्दी से ना अपने को इसको लेकर के यहाँ से चलना पड़ेगा। और कर्नल कह रहा था कि ये जो गाड़ी है ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। नॉर्मल गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही मेरे को ये। और इसको मारते हैं, अब चलते हैं इधर से। और ये गाड़ी कुछ खास है, अगर हम लोग इस गाड़ी से किसी को टक्कर मारेंगे वो गाड़ी समझ रहे हो बचेगी बिल्कुल भी नहीं। तो सुनने में तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग से चीज़ लग रही होगी आपको भी, मेरे को भी लग रही है। अब जल्दी से ना अब हम लोग इधर से ना अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं, और वो लोग मेरा पीछा जरूर से करेंगे। और पीछे की साइड गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली, और मिसाइल्स वगैरह भी अपने मार रहे हैं। लेकिन तुम्हारा भाई है हैवी ड्राइवर, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल भी ना इनके हाथों से तो मरेगा नहीं। अब एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को लेकर के भगाता हूँ आगे। अब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि मेरे को जाना कहाँ चाहिए। और ये चोर है, कोई गाड़ी चुरा रहा है, तो गाड़ी कोई नहीं छोड़ेंगे, चोर तो वैसे ही मर जाएगा। देखो गाइस, चोर को टक्कर मारने के बाद मैं यहाँ पर तो पहुँच चुका हूँ। पीछे मेरे हैं हेलीकॉप्टर्स, और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सीन हो रहा है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आरपीजी वगैरह मेरे फेंक के मार रहे हैं। मतलब फेंक के ऐसे नहीं मार रहे हैं, शूट कर रहे हैं डायरेक्ट। और देखो गाइस, जो आरपीजी है मेरे जस्ट सामने जा रही है, और मेरे को भी ना थोड़ा बहुत एक काम करना पड़ेगा। पब्लिक के बीच में से रॉन्ग साइड से हम लोग इस गाड़ी को निकालेंगे, तो ये ना सामने वाली गाड़ी को हवा में उठा देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ना नॉर्मल पीपल्स की कार्स को मैं टक्कर मार करके हवा में फेंकूँ, और जो मेरे पीछे जेट है वो एक बार अगर टकरा गया किसी भी गाड़ी से तो वो ब्लास्ट ही हो जाएगा। देखो गाइस, पीछे का कुछ ऐसा सीन होता है, जो गाड़ी है वो बचती ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। भाई ये लोग कहाँ से आ रहे हैं बार बार। चलो गाइस, अब जल्दी से मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा बोल रहा भाई, कुछ करके नहीं दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाली गाड़ी को उठा करके फेंकते हैं। और देखो गाइस, मैंने उस गाड़ी को उठा करके फेंका, और वो जो गाड़ी है बिल्कुल पीछे की साइड जा चुकी है। तो मैं रिवर्स में ऐसे कैमरा एंगल को रखता हूँ। अब जल्दी से ना किसी भी गाड़ी को उठा करके फेंकता हूँ। कुछ ऐसा सीन है, लेकिन मैक्सिमम 2-3 गाड़ियाँ छोटी छोटी तो फेंक ही देता है। कुछ भी बोलो, ट्रक एस्केप होने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। बग्गी को लेकर के ना इस जंगल में आ चुका हूँ, और बाकी अभी तक तो मेरे को कोई भी बंदे की गोली की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब अभी तक तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। और मेरे को यहाँ पर एक वेयर हाउस नज़र आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रैक्टर तू बाहर चल, मेरे को इधर आ लेने दे। तो ठीक है, अब जल्दी से अपनी बग्गी से उतरते हैं। और तू ठीक है ना, एक बार मेरे को चल के दिख भाई। ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, कुछ ज़्यादा सही नहीं है। और अपने को ना गाइस इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको बचा लिया तो 1 मिनट, इनको, अरे यार इन्होंने मेरे को देख कैसे लिया, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं इधर बात वगैरह कर रहा हूँ, तब तक ये लोग आ रहे हैं। एक काम करता हूँ यार, यहाँ मैं छोटे से वेयर हाउस के अंदर फंस गया हूँ। वो लोग ठीक है, वो तो वहाँ पर अपना, और ये लोग ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास मशीन गन भी नहीं है यार कोई। ठीक है, इसको मार दिया तुम्हारे भाई ने। अब जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ, नेट को फेंकते हैं इनके मुंह के ऊपर। अब फटोगे बेटा, बचोगे बिल्कुल भी नहीं। और एक मिनट, ये कौन? अच्छा, ये यहाँ का मेन मालिक होगा। और मिलिट्री कपड़े डाल रखे हो तो दिख नहीं रहा क्या? नीचे की तरफ रेड फेंकते हैं, इनको डैमेज करते हैं, और फटोगे सबके सब इधर से। अब अपने को ना गाइस जल्दी से ना यहाँ से पहले आगे की साइड चलना चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ से ना किसी कवर में चला जाऊँगा। ताकि मेरे को ना बिल्कुल अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर, उसकी जान बचाने के लिए। और चल निकल इधर से, इसको हम मार ही देते हैं। देखो गाइस, बंदे हैं जो इस टाइम बहुत ज़्यादा। और तू यहाँ पर क्या झांक रहा है? मेरी गाड़ी देखने आएगा, इसको तो मार दिया मैंने। और बंदे और भी ज़्यादा आते जा रहे हैं। और पता नहीं गाइस इनको मेरी लोकेशन कैसे पता चल रही है। तो बैठ पहले गाड़ी में, और मैं ना अपनी बग्गी को यहाँ से निकालता हूँ। और बाकी की 3-4 गाड़ियाँ हैं, तो चल उठ। अभी तो इसने मेरी बग्गी की ताकत नहीं देखे इन लोगों ने, और इनको तो क्या ही गंदा उछाल दिया है, बिल्कुल ना फुटबॉल बना दिया है, जैसे मैंने किक कर रहा हूँ। अब जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक काम कर सकते हैं,
अपने घर पर लेकर के जा सकता हूँ या तो लेस्टर के घर पर लेकर के जा सकता हूँ। मेरे को पता है रिस्क वाला काम है क्योंकि मिलिट्री का कर्नल भी बाद में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ ना इनसे बचने के लिए अपने घर पर ले जाऊँ या तो लेस्टर के सीक्रेट वाले बंकर में ले जाऊँ या तो उसके घर के जो नीचे की साइड वो जेल है वहाँ पर ले जाऊँ। मेरे दिमाग में ये 3-4 आइडियाज़ आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, लेस्टर को कॉल करता हूँ डायरेक्ट और उससे पूछता हूँ। लेस्टर ये रहा लेस्टर, अब जल्दी से इससे पूछता हूँ कि मेरे पास एक खतरनाक सा वीआईपी बंदा, उसको लेकर के कहाँ हूँ। अब उठा लेना मेरी कॉल, क्यों नहीं उठा लिया भाई, नहीं उठाया, नहीं अब उठाया भाई, अब उठाया। हो गई मेरी लेस्टर से बात। तो लेस्टर कह रहा है कि वो बंदा कौन है। तो मैंने उसको ये तो नहीं बताया कि वो मिलिट्री के कर्नल का कोई खास बंदा है, क्योंकि ना ये चीज़ सुन करके वो बोलता कि माइकल देख तू भी घर पर बिल्कुल भी मत आ, इसी में भलाई है। तो मैंने उसे बोला कि मेरा ही कोई खतरनाक सा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त, कुंभ के मेले का पिछड़ा हुआ, मेरे को आज मिल गया है, तो उसको बस मैं घर लेकर के आ रहा हूँ। तो कह रहा है कि ले आ, इसमें पूछने की कौन सी बड़ी बात है। और अब जल्दी से ना गाइस यहाँ से ना लेस्टर के घर पर चलते हैं, क्योंकि ना वहाँ मिलिट्री के कर्नल को घर पता है लेस्टर का, और ना ही इसको पता चल जाएगा तो ये दिक्कत दे सकता है। लेकिन बात की बात बाद में देखेंगे, इस टाइम पर तो फिलहाल अपनी गाड़ी को भगा करके यहाँ से जंप करा करके चलते हैं सीधा लेस्टर के घर पर। और बाकी बंदे हैं ना जो पीछे की साइड आ रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी में ठीक है भाई, यही होना बाकी था। एक तो इस गाड़ी की शेप ही लैम्बोर्गिनी जैसी है, तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। अब जल्दी से इस तरफ से अपनी बगी को लेकर के निकलते हैं सीधा लेस्टर के घर पर। इस प्लान में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या हो गए हैं। मैंने सोचा कि लेस्टर को सब कुछ सही बताना ही बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ना अगर मैं सीधा इसको लेस्टर के घर पर ले जाता और मिलिट्री कर्नल भी इसको मिलने के लिए वहाँ पर आता तो लेस्टर मेरे ऊपर भड़क जाता बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है माइकल, तूने सही टाइम पर मेरे को बता दिया, तो एक काम कर, इसको अपने घर पर ले जा, इस वाले घर पर। हाँ गाइस, हम लोग इसको एक बेसमेंट में रख देंगे। और बाकी एक खतरनाक सा प्लान है मेरे पास, और आप लोग भी इस टाइम पर सोचोगे कि ये अचानक से हो क्या रहा है। और इसको देख लो, भगाऊं कैसे अभी उतर के, छोड़ो, खुद ही वो जा चुका है। और इस टाइम पर मेरे को कुछ भी नहीं करना है, अब जस्ट मेरे को यहाँ से गाड़ी से उतरना है, और बाकी तू उतरेगा तो तू बेहोश हो जाएगा। ठीक है, मेरे को पता ही था। और मार नहीं रहे हम लोग इसको जान से, इसको बस जस्ट बेहोश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इस टाइम पर इसको बेहोश कर दिया, खून वगैरह निकला है, वो तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत दवाइयों से सही कर देंगे। और इसको लेकर के चलते हैं बेसमेंट में। और हम लोग इसको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। पहले तो बात ये मैं आपको बता दूं, हम लोग उसको टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको रखेंगे बेसमेंट में, क्योंकि उसकी जान बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलिट्री का कर्नल है, उसको हम लोग लेकर के आएंगे और यहाँ उसको मिलवा देंगे, और अपने घर की एक लोकेशन भी हम लोग मान के चलो उसको बता देंगे। और अगर लेस्टर के घर की लोकेशन बताते तो दिक्कत हो जाती तगड़े वाली। और एक काम कर सकते हैं, अब जल्दी से मैं ना एक रूम देखता हूँ जिसमें एक बेड था, ये वाला रूम, हाँ ये वो रूम है। अब जल्दी से उसको ये 5 स्टार वाला रूम देते हैं। इस टाइम पर हमने इसको जैसे तैसे इस 5 स्टार वाले बेड के ऊपर लिटा दिया है। और बाकी एक तो ना फ्रैंकलिन ने इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर पटक दिया है। और ये कह रहा है कि ये है कौन, क्योंकि ना पूरी बात फ्रैंकलिन को नहीं पता है, लेस्टर को पता है। और लमार तो यहाँ पर है ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं होगा कि घर पर कौन मेहमान आया। और फ्रैंकलिन कह रहा है कि ये है कौन। मैंने बोला कि ये मिलिट्री का कर्नल है किसी और जगह का। तो डायरेक्ट के मारे कांप रहा था पूरा कि कह रहा मिलिट्री कर्नल के ऊपर मैंने बैट मार दिया, और अगर इसको पता चल गया तो क्या होगा मेरा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ। मैंने बोल दिया कि भूल के भी ऐसा काम मत करना, इसको खत्म नहीं करना है। ये एक तरह से हमारा फ्रेंड है, और ये हमारी लोकेशन ना देख पाए, तब करके हमने इसको बेहोश करा है। और बाकी मैं सोच रहा था कि इसको हमने बेहोश ही क्यों करा है, जब कर्नल को हम लोग घर बुलाने वाले थे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कर्नल को हम लोग अपना घर दिखाएंगे नहीं, हम बोलेंगे कि ठीक है हम लोग इतने टाइम पर उसको ले आएंगे। और एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ, कर्नल मर गया है कि जिंदा है ये तो चेक कर ही लेना। अगर वो मर गया होगा तो हम लोग इसको भी मार करके फेंक देंगे। मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है, वो कह रहा है कि हाँ वो बिल्कुल सही है, और अभी तो खतरा टल चुका है, लेकिन कह रहा है कि देख खतरा वापस आएगा, क्योंकि ना मैरीवेदर वाले जा चुके हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री और उसने मिल करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाशें बिछा दी हैं। अब मेरे को नहीं पता चला कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है मिलिट्री और मैरीवेदर के बीच में। बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई है, आपने भी देखा है, और टैंक्स वगैरह सब कुछ चले हैं। अब जल्दी से ना मिलिट्री कर्नल को तो टाइम लगने वाला है यहाँ पर आने में।
मतलब उसको मैंने बोल दिया है कि मैं तेरे पास ही लेकर के आऊँगा, घर की लोकेशन नहीं बताऊँगा। तो वो कह रहा है कि ठीक है, तू मेरे से डर रहा है लेकिन मैं तेरे को कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि तूने मेरी मदद करी है। लेकिन मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि नहीं यार, मैं तेरे पे भरोसा ही नहीं कर सकता। अब जल्दी से ना अपनी चैलेंजर को लेकर के मैं चलता हूँ सीधा अपने घर पर, मतलब जो अपना फर्स्ट घर है वहाँ पर, और देखते हैं अपनी सिक्योरिटी क्या कर रही है, अभी अलर्ट है कि नहीं है, और बाकी अपनी फैमिली कैसी है ये तो घर जाकर ही पता चलेगा। तो गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ, यहाँ से चलता हूँ सीधा अपने घर पर। चलो गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के ना अपने घर पर तो पहुँच गया हूँ। अब जल्दी से चलते हैं सीधा इसके अंदर की साइड। और 1 मिनट, ये इन्होंने क्या लगा दिया है? अच्छा, इन्होंने शायद से अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दिया है और तुम मेरे को आराम से चेक कर सकते हो भाई, मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार। अब जल्दी से ना सीधा अंदर की साइड चलते हैं। और ये जो बैनर है इन्होंने खोल तो दिया है और बाकी अपनी सिक्योरिटी पूरी अलर्ट है। आप किस बंदे को देख ही रहे होगे। और सीधा अंदर की साइड चलते हैं और बाकी के बंदे मेरे को नज़र तो आ रहे हैं। एक राइट साइड पे खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा हुआ है। बस एक बंदा मेरे को नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ पर है? वो शायद से अंदर होगा, प्रोटेक्ट वगैरह कर रहा होगा पूरा। अब जल्दी से एक बार अंदर चल करके ना चेक करता हूँ। देखो गाइस, ये जो सिक्योरिटी वाला है ये तो अपने राउंड वगैरह मार रहा है और ये कह रहा है कि सर आपकी फैमिली यहाँ पर है और यहाँ पर तो अमेंडा है अकेले, और ये देख रहे हो अपना ड्रिंक वगैरह करके सो चुकी है। तो चलो ठीक है, अब सोई नहीं है, अभी ये जागी हुई है। और बाकी अब जल्दी से ना चलते हैं ट्रेसी और जिमी के पास, वो लोग कहाँ पर हैं। और अब जल्दी से ट्रेसी के रूम में चलते हैं। ट्रेसी अपने रूम में अपने फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत कर रही है और जिमी भाई साहब यहाँ पर गेम्स वगैरह खेल रहा है। और मेरे आते इसने अपने इस पीसी को पूरा बंद कर दिया। मन तो कर रहा है मुक्का रख करके मारूं, तो चलो छोड़ो यार, डरता बहुत ज्यादा है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। अब बाकी अपना एक बंदा कहाँ पर है वो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है। वैसे 3 बंदे मेरे को नीचे की साइड दिख चुके हैं और ये रहा भाई, ये इधर लगा हुआ है इस रूम में। पता नहीं, वैसे पहले तो ये दिखा नहीं है। और यहाँ पेनाकुलस वगैरह लेकर के खड़ा है, शायद से अंदर की साइड ही होगा। अब चलते हैं सीधा बाहर की साइड। थोड़ा सा ना मैं पीछे की साइड चल करके ना नहा वगैरह लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मतलब नहाया तो कल था मैं, और लड़ाई भी हुई है, उसके बाद कपड़े चेंज करें और तो कुछ भी नहीं करा। अब जल्दी से ना सीधा पूल के अंदर डुबकी मारते हैं, चलते हैं इसके अंदर। 1 मिनट, यहाँ पर अब वापस से ट्रैवर दिखाई दे रहा है लेकिन अपने को ये नहीं पता कि ट्रैवर है कहाँ पर। रोज देखता हूँ कि ट्रैवर को ये लोग दिखाते हैं लेकिन यही पता नहीं चलता कि ट्रैवर कहाँ पर है। और ये इस टाइम पर एक मशीन गन लेकर के आया हुआ है और इसके पीछे शायद से इसका एक फ्रेंड है। इनको ना गाइस किसी मिशन के लिए भेजा हुआ है, बहुत तगड़े वाले। और सामने की साइड कुछ बंदे नजर आ रहे हैं और देख लो गाइस, ट्रैवर इनके मशीन गन से गेम बजा रहा है इनकी। अब इनको मारता जा रहा है और ये किसी बेस के अंदर पहुंच चुका है। और बाकी इतना ज़्यादा स्मोक है ना सामने, ट्रैवर को कुछ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो ऐसे ही बस इसके बीच में फायर करता ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। बंदे यहाँ पर थे, ट्रैवर ने इनको भी निपटा दिया है। और बाकी एक बंदा सामने की साइड है, ट्रैवर ने उसको भी मार दिया है। और जो इसका फ्रेंड है वो तो पता नहीं कहाँ पर है, वो तो अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन जो गाइस ट्रैवर है वो मशीन गन लेकर के अकेला ही घुस गया। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ना इसका जो मेन काम है वो इस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय करना है। अब देखते हैं, ट्रैवर आगे की साइड जा तो रहा है। और बाकी ये लिखा मैरी वेदर लिखा है यहाँ पर, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ पर एक बंदा है, इसके ट्रैवर ने 1 टैप बचा दिया है और हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है। और ये कोई ना मैरी वेदर वालों का शायद से खतरनाक बेस है। और ऊपर की साइड एक जेट खड़ा हुआ है और मेरे को लग रहा है कि ये इस जेट को ख़त्म कर देगा। ये जेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिस करके ना ये ब्लास्ट ही नहीं होने पे आ रहा है। और बाकी तो गोलियां वगैरह इस पर पूरी ट्रैवर ने मार दी हैं। लेकिन गाइज आप देख रहे हो गाइज, अब जाकर ये जेट ब्लास्ट हो गया है। और यहाँ पर ट्रैवर बिल्कुल ऊपर की साइड पहुँच गया और हर तरफ आपके सामने पूरा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देख ही रहे होगे, पीछे की साइड बंदे हैं और आगे की तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और बाकी बंदे यहाँ लेफ्ट और राइट से गोलियां वगैरह चला रहे हैं। यहाँ पर तो ट्रैवर ने इनकी गेम बजा ही दी है। और बाकी राइट साइड पर भी एक बंदा है, उसको भी बजा दिया है। और मशीन गन लेकर के तो ट्रैवर पूरा पागल हुआ पड़ा है। तो चल निकल इधर से, ट्रैवर क्या ही गंदा बजा रहा है। और बाकी कुछ बंदे और भी हैं यार, और इसको तो कुछ ज़्यादा ही गंदा बजा दिया ट्रैवर ने। तो चलो गाइस अब देखते हैं कि अब होने क्या वाला है।
और ये भाग करके कहीं पहुंच गया और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिख गया है और कुछ बंदे राइट साइड पर भी हैं, इसको भी बजा दिया इसने। और देख रहे हो गाइस कितने ज़्यादा बंदे हैं और ये पूरा बेस मेरे को लग रहा है किसी ने इसको भेजा है ट्रैवर को कि पूरे बेस को तो जा करके ना ख़त्म कर दे और किसी को भी मत छोड़ स्पेस में। याद तो इनकी ना ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तभी ये ना इतने काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो रहा है। और ये देख रहे हो मेरे को लग रहा है जो पूरा बेस है ये कभी भी गिर सकता है। और आगे की साइड और भी कुछ है और ये जा तो रहा है अपनी मशीन गन लेकर के आगे की साइड। और ये बंदे यहाँ पर छुप करके बैठे हैं और ट्रैवर ने इनको भी बचा ही दिया है। और ये राइट साइड में कुछ भी नहीं है। और देखते हैं अब इसका जो फ्रेंड है ट्रैवर का, वो तो डरपोक निकला, वो तो गाइस पता नहीं कहाँ पर ही जा चुका है। मेरे को कुछ भी जगह समझ ही नहीं आ रही है कि ये जगह है कौन सी। और ये एंट्रेंस लिखा लेकिन ट्रैवल इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। वैसे तो देखा जाए ट्रैवल ने ज्यादातर ना सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन इस टाइम पर ये यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब्स चिपकाना शुरू कर गया। जैसा कि मेरे को लग ही रहा था कि इसको भेजा गया है ये सारा बेस उड़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल वही काम कर रहा है। और इसके बदले में मेरे को लग रहा है इसको पैसे तो नहीं मिल रहे होंगे, इसको किडनैप करके लेकर के गए हैं या इससे ना जबरदस्ती मजबूरी में ये लोग काम करवा रहे हैं। अगर ट्रैवर ये काम नहीं करेगा तो शायद से ट्रैवर मारा जाएगा या ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट्स वगैरह करके बताओ। और बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है और ये तो इसके अंदर स्टिकी बॉम्ब्स वगैरह फेंकता जा रहा है। और अब कहाँ जा रहा है ये? पीछे की साइड कोई रास्ता है। ओ भाई, यहाँ पर एक बंदा ट्रैवर ने ना इसके स्नाइपर से हेड बचा दिया है और पीछे की साइड स्टिकी बॉम्ब भी चिपका दिया है। और इस टाइम पर ये जाना कहाँ जा रहा है बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। उस रास्ते ट्रैवर आया था, ये उसी रास्ते स्टेयर्स उतर करके पता नहीं गाइस कहाँ पर वापस ही जा रहा है। या तो ये कुछ लेने के लिए आया या तो इस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। इन दोनों में से एक ही काम करने के लिए आया होगा और तो कहाँ ही आया होगा। नीचे की साइड से आवाज़ तो आ रही है, अब पता नहीं कि क्या सीन है। यहाँ पर एक बंदा, एक मिनट, ड्राइवर ने वेस्ट डाल रखे है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसने वेस्ट वगैरह डाली हुई है। और फ्री फायर देख रहे हो बंदे का कितना ज़्यादा खतरनाक फ्री फायर दे रहा है और बंदे को पूरा खत्म ही कर दिया। देख रहे हो इस टाइम पर पता नहीं गाइस ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और एक बंदा पीछे की साइड है, उसके भी इसने बचा दिया है। और देखो यार यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया और इतने जितने भी स्ट्रक्चर से यहाँ पर गिरना शुरू हो चुके हैं। और ये तो अपना पैराशूट लेकर के पता नहीं कहाँ नीचे की साइड आ चुका है और ये गिर गया गाइस पहाड़ से। ट्रैवर सीधा नीचे की साइड ही गिर रहा है। देखो गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के ना इस बंदे के साथ पहुंच चुका हूँ एक लोकेशन पर। मैं बताता हूँ, मेरे को अभी मिलिट्री के कर्नल का कॉल आया था और वो कह रहा था कि बता तेरा घर कहाँ पर है। तो मैंने देखो उसको घर तो नहीं बताया, तो मैंने इस बंदे को बेहोश करा था जैसे आपको पता ही है। अब मैं उसके फ्रेंड को लेकर के पहुँच गया हूँ मिलिट्री कर्नल के पास, मतलब मिलिट्री बेस नहीं। मैंने उसको बोल दिया था कि ठीक है मैं तेरे को एक लोकेशन पर मिलूंगा, तो वहाँ पर खड़ा रहा है, मैं वहाँ पर बस पहुँच जाऊँगा 10 से 15 मिनट में। अब बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ उस लोकेशन पर। और बाकी ना ये फ्रेंड है उसका और मिलिट्री कर्नल ने वो सारे बंदे मार दिए थे जो मैरीवेदर ने अटैक करा था। तो मिलिट्री कर्नल में दम तो बहुत ज़्यादा, मेरे को तो वैसे ही लगता था कि नहीं कुछ भी नहीं करता। और फाइनली ये खड़ा है ये मेरी बताई हुई लोकेशन पर। और बाकी रोल्स रॉयस किसकी है मेरे को नहीं पता कि ये किसकी रोल्स रॉयस है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये रोल्स रॉयस इसी की है। तो चल करके ना, हाँ वो रहा तेरा फ्रेंड, देख ले बिल्कुल सही है। और हाँ मैंने उसको बेहोश करा था, एक बैट बजा करके फ्रैंकलिन ने मारा था, आपको पता होगा। और वो ना बेहोश हो गया था, उसके बाद पूछ रहा था कि हुआ क्या था। तो मैंने उसे बोला कि देख हुआ कुछ ऐसा था, मेरे पास 3 डॉग्स हैं, उन्होंने तेरे ऊपर अटैक कर दिया था, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वो मान भी गया। देखो गाइस इस टाइम पर ये लोग किसी पासवर्ड की बात कर रहे थे और मेरे को नहीं पता चला कि ये लोग किस पासवर्ड की बात कर रहे हैं। मिलिट्री कर्नल उससे पूछ रहा था कि चल ठीक है इस टाइम तो मेरे पास आ गया है और अब पासवर्ड पूरा बता दे। और ये लोग ना पता नहीं कहाँ साइड पर जा रहे हैं और कर्नल उसको ले जाकर, ये क्या कर रहा है इसने तो भाई, ये क्या कर दिया मिलिट्री कर्नल ने। ये तो उसका फ्रेंड हुआ करता था कि फ्रेंड ही था ये तो उसका, जहाँ तक मेरे को पता है। और मेरे को भी ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब इसने उसको मार दिया, मेरे को नहीं पता। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा इनको फ्रेंड समझ रहा था, लेकिन मिलिट्री कर्नल ने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये मेरे को नहीं पता कि क्यों करा मिलिट्री कर्नल ने।
और मेरा यही बेस है ना नज़दीकी। मैं तो सोच रहा हूँ कि वहाँ पर चला जाता हूँ, लेकिन छोड़ो, अगर कर्नल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। शुक्र करो गाइस, मैंने सही में उसको अपने घर की लोकेशन ही दी कर्नल को। उसका ना भाई भरोसा ही नहीं कर सकते। मेरे को लग रहा था कि वो उसका फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसका फ्रेंड नहीं था। पता नहीं यार उसने ऐसा क्यों करा, मेरे को तो उसका फ्रेंड लग रहा था। और 1 मिनट, ये यहाँ रोल्स रॉयस लेकर के आ चुका है और ये मेरे को मार नहीं, ये बाहर मेरे को मार नहीं रहा है, ये बस थोड़ा क्लोज आ रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं इधर से भागने वाला हूँ इससे पहले कि ये मेरे को भी टपका दे। और मेरे पास गन्स तो हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह जो इसने उस बंदे को मार दिया है। और वो रोल्स रॉयस लेकर के चला गया क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा नहीं, वो जस्ट मेरे पीछे की साइड ही आने की पूरी ट्राई कर रहा है। और ये मेरे से हॉर्न क्यों बच गया? मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा बहुत चकमा दे करके यहाँ से भाग लेता हूँ। मेरे को इतना तो पता है कि ये मेरे को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर ये मेरे को मारना चाहता तो मेरे को कब से मार देता, लेकिन उस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे की साइड तो आ चुका हूँ। और मेरे को ना ये बात जल्दी से लेस्टर को बतानी पड़ेगी। और वो अपनी रोल्स रॉयस लेकर के गाइस मेरे पीछे ही लगा हुआ है। और नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं 1 मिनट यार, ठीक है भाई, थोड़े बहुत स्क्रैचेस ही आए होंगे। और मेरी गाड़ी नहीं, मैं फंस गया हूँ शायद से। अब जल्दी से ना आगे को ही रिवर्स गियर दे देता हूँ, वाह, आगे को रिवर्स गियर दे देता हूँ। मतलब अब जल्दी से ना यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं रिवर्स करके भगाने को बोल रहा था, लेकिन वो हॉर्न मार रहा है। मैं बेटा नहीं रुकने वाला, मैं तो ना जल्दी से यहाँ से भाग रहा हूँ। मेरे को पता है वो उसको बेस्ट फ्रेंड कह रहा था और कुछ तो बात थी इनकी। अब ज़्यादा मेरे को डिटेल में नहीं जाना, लेस्टर के पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ कि ऐसा हो गया सीन, अब क्यों बता, ऐसा क्यों होगा। चलो यार, अब जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर के मेन हाईवे पर तो आ ही गया हूँ और मैं रुकूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं तो भागने वाला हूँ इधर से। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो, चैनल को भी जरूर से ना सब्सक्राइब कर दो। लाइक एम 13,000 लाइक्स का है, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। 3,20,000 के हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब। यार वो ना पीछे ही नहीं छोड़ रहा, मेरा पीछे की साइड ही लगा हुआ है, मार नहीं रहा है। मेरे को पक्का पता है वो उसने कोई मेरे से बात वगैरह करनी है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।